ब्रेकिंग न्यूज, सावधान हो जाइए क्योंकि पूरे देश में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुपचुप तरीके से नए लॉकडाउन की तैयारी पूरी कर ली है? अभी अभी दिल्ली से एक ऐसी खबर लीक हुई है जिसने करोड़ों लोगों की नींद उड़ा दी है। क्या कल सुबह से आपके शहर की सीमाएं सील होने वाली हैं और क्या फिर से बंद होने जा रहे हैं बाजार, स्कूल और दफ्तर? अगर आपने आज की ये वीडियो मिस कर दी तो आप कल सुबह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। देखिए वो आधिकारिक आदेश जो आपसे छुपाया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, साफ शब्दों में जानिए कि देश में इस वक्त क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पर उड़ रही उन अफवाहों में कितनी सच्चाई है जो कह रही हैं कि भारत में फिर से 2020 वाला सन्नाटा पसरने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी जिसमें सुरक्षा और रसद विभाग के बड़े अधिकारी शामिल थे। इस मीटिंग के बाद से ही लखनऊ, बाराबंकी और कानपुर जैसे बड़े शहरों के बाजारों में राशन जमा करने की होड़ मच गई है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं अचानक पिछली बार की तरह सब कुछ बंद ना हो जाए, लेकिन प्रशासन ने अभी तक पूर्ण लॉकडाउन का कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ सामान्य है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर भीड़भाड़ कम नहीं हुई तो सख्त पाबंदियां लगनी तय हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में नाइट कर्फ्यू यानी रात की बंदी पर विचार किया जा रहा है। स्टेशनों और बस अड्डों पर एक बार फिर से थर्मल स्कैनिंग और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप कल यात्रा करने वाले हैं तो अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क जरूर रखें, क्योंकि बिना मास्क के पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और मोहल्लों में लाउडस्पीकर से लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। सबसे बड़ी चिंता हमारे उन मजदूर भाइयों और बहनों को है जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। साफ शब्दों में समझिए कि अगर पाबंदियां बढ़ती हैं तो सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए राहत पैकेज की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री कार्यालय से संकेत मिले हैं कि किसी भी मजदूर को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा और सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक मदद भेजी जाएगी। बाराबंकी और रायबरेली के जिलाधिकारियों ने कोटेदारों को निर्देश दिए हैं कि वे राशन का स्टॉक पूरा रखें ताकि इमरजेंसी की स्थिति में गरीबों को घर घर राशन पहुंचाया जा सके। छात्रों के लिए भी बड़ी खबर है कि स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल 15 दिनों के लिए बंद रखने का सुझाव शिक्षा मंत्रालय को दिया गया है। बहुत सी परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। अगर आपके जिले में संक्रमण की दर बढ़ती है तो स्कूलों को तुरंत बंद करने का अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया गया है। इसलिए अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखने के लिए तैयार रहें और किसी भी अफवाह से बचकर केवल आधिकारिक नोटिस पर ही भरोसा करें। दोस्तों, न्यूज़ का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम आपको वो जिलावार लिस्ट दिखाने जा रहे हैं जहां कल दोपहर 2 बजे से धारा 144 लागू हो सकती है। क्या आपका घर उस इलाके में आता है जहां सख्ती सबसे ज्यादा होगी? ये जानने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में अपने जिले का नाम लिखें, जैसे कि लखनऊ, बाराबंकी या पटना, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी अफवाह का शिकार ना हो। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि सबसे सटीक और साफ खबर सिर्फ यहीं मिलेगी। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की और उन जिलों की जहां सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके सटे हुए जिले बाराबंकी में प्रशासन ने कमर कस ली है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन और कैसरबाग बस अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीतापुर और लखीमपुर खीरी के ग्रामीण इलाकों में मुनादी करवाई जा रही है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलना जरूरी हो तो मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। बाराबंकी के देवा शरीफ और अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करने का आदेश जारी हो गया है। जिलाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर किसी भी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ तो उस बाजार को तुरंत सील कर दिया जाएगा और व्यापारियों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। लॉकडाउन की आहट मिलते ही हमारे मजदूर भाइयों के मन में एक ही सवाल है कि अगर काम बंद हुआ तो घर का खर्च कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से छमकर आ रही खबरों के मुताबिक सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है। ई श्रम कार्ड धारकों और लेबर कार्ड धारकों के लिए भरण पोषण भत्ते की पहली किश्त अगले हफ्ते तक जारी की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी मनरेगा मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों का डेटाबेस अपडेट रखा जाए ताकि जरूरत पड़ने पर सीधे उनके बैंक खातों में नकद सहायता भेजी जा सके। लखनऊ और कानपुर के नगर निगमों को आदेश दिया गया है कि वे सामुदायिक रसोइयों यानी कम्युनिटी किचन की लिस्ट तैयार रखें ताकि किसी भी गरीब को भूखा न सोना पड़े। बाजारों को लेकर नई समय सारिणी का खाका भी तैयार कर लिया गया है। अगर संक्रमण की दर बढ़ती है तो किराना की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि दूध और सब्जी की रेहड़ी वालों को मोहल्लों में जाकर सामान बेचने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर और अस्पतालों को 24 घंटे खुला रखने का आदेश है, लेकिन गैर जरूरी सामानों की दुकानें जैसे कि कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम को रोटेशन के आधार पर यानी एक दिन छोड़कर एक दिन खोलने का नियम लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं आपके पैसे और बैंकों की सुरक्षा की,
क्या लॉकडाउन के डर से बैंक भी बंद होने वाले हैं? साफ शब्दों में जान लीजिए कि बैंक और एटीएम जैसी जरूरी सेवाएं कभी बंद नहीं होंगी। लेकिन वित्त मंत्रालय ने बैंकों के कामकाज के समय में बदलाव का सुझाव दिया है। अब बैंकों में पब्लिक डीलिंग यानी ग्राहकों के आने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही सीमित किया जा सकता है। लखनऊ और बाराबंकी के सभी लीड बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एटीएम मशीनों में कैश की कमी ना होने दें, ताकि लोग घबराकर एक साथ भीड़ ना लगाएं। अगर आपको बैंक का कोई ज़रूरी काम है, जैसे कि केवाईसी अपडेट करना या चेक जमा करना, तो उसे आज ही निपटा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बैंक परिसर के भीतर केवल 5-5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बाकी लोगों को बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के गोले में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। डिजिटल पेमेंट और यूपीआई का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपको नोटों के जरिए संक्रमण फैलने का डर ना रहे। किसान भाइयों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की कृषि मंडियों से आ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फसलों की खरीद और मंडियों का संचालन पूरी तरह जारी रहेगा। बाराबंकी की नवीन मंडी और लखनऊ की दुबग्गा मंडी में माल की आवक को देखते हुए विशेष गेट पास सिस्टम लागू किया जा रहा है, ताकि आढ़ती और किसान एक जगह इकट्ठा ना हों। अगर आप अपनी फसल लेकर मंडी जा रहे हैं तो अपने साथ किसान क्रेडिट कार्ड या पहचान पत्र जरूर रखें, क्योंकि रास्तों पर लगी पुलिस पिकेट आपसे पूछताछ कर सकती है। ट्रैक्टर और ट्रालियों को रोकने का कोई आदेश नहीं है, लेकिन चालक के साथ केवल एक सहायक को ही बैठने की अनुमति दी जाएगी। खाद और बीज की दुकानों को भी आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है, ताकि बुआई के सीजन में हमारे अन्नदाता को कोई परेशानी ना हो। शहरों के साथ साथ अब गांवों में भी निगरानी सख्त कर दी गई है। बहुत से लोग शहरों से भागकर अपने गांवों की ओर जा रहे हैं। इसी को देखते हुए ग्राम प्रधानों और आशा बहुओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। सीतापुर, गोंडा और बहराइच के हर गांव के बाहर एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर किसी व्यक्ति में बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखते हैं, तो उसे गांव के स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 7 दिनों के लिए रुकना होगा। प्रशासन ने गांवों में लगने वाले साप्ताहिक हाट और बाजारों पर फिलहाल रोक लगा दी है, ताकि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। पंचायतों को सैनिटाइजेशन के लिए अलग से बजट जारी किया गया है और सफाई कर्मियों को गांव-गांव जाकर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। बाजारों में सामान की किल्लत दिखाकर उसे ऊंचे दामों पर बेचने वाले मुनाफाखोरों के लिए प्रशासन ने काल जैसी चेतावनी जारी की है। लखनऊ और बाराबंकी के जिलाधिकारियों ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है, जो किराना और मेडिकल स्टोरों पर डमी ग्राहक बनकर जा रहे हैं। अगर कोई दुकानदार तय कीमत से 1 रुपया भी ज्यादा मांगता है, तो उस पर तुरंत रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि आपदा के समय जो लोग जनता को लूटने की कोशिश करेंगे, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दिया जाएगा। अगर आपके पास भी कोई दुकानदार ज्यादा पैसे मांगता है, तो आप तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करें या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। भाइयों और बहनों, न्यूज़ का ये महा एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो हर परिवार की सबसे बड़ी चिंता है, और वो है बिजली और पानी की सप्लाई। क्या लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिल माफ होंगे, और क्या सरकार हर परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर देने वाली है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपनी तहसील और ब्लॉक का नाम कमेंट में लिखें, ताकि हम आपको आपके इलाके की सटीक सरकारी योजना की जानकारी दे सकें। इस वीडियो को कम से कम 20 ग्रुप में शेयर करें, ताकि कोई भी गरीब भाई अफवाहों के जाल में ना फंसे। सब्सक्राइब करें और देखते रहें मौसम और लॉकडाउन की सबसे बड़ी कवरेज। धन्यवाद।